नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स फोकस में है। 1992 में कंपनी ने ओनली फिश नाम से मुंबई में पहला रेस्टोरेंट खोला था। 1994 में दो नए ब्रांड्स ओ कैलकाटा और मेनलैंड चाइना भी शुरू किए। दोनों ब्रांड्स आप जानते हैं काफ़ी फेमस हैं। 2012 में कंपनी IPO लेकर आई और फाइन डाइनिंग में पहली लिस्टेड कंपनी बन गई। 2015 में कंपनी ने अपना 100th रेस्टोरेंट खोला और अक्टूबर 2021 की बात करें तो यहाँ उन्होंने लंदन में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। तो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हमने आपको बताया। फिलहाल ऑफ कोर्स कोरोना कम होने से कितने फ़ायदे की उम्मीद है, ऑनलाइन और डाइन इन में कितनी आय हो रही है, नए नए क्लाउड किचन पर अपडेट और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर हम बात करेंगे। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चैटर्जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चैटर्जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। पहले तो सर, इस वक्त कैसी भीड़ है आपके रेस्टोरेंट्स में ऑल ओवर द कंट्री? अगर हम बात करें, कैसा रिस्पांस लग रहा है? ये क्वार्टर कैसा जाने की उम्मीद कर रहे हैं? लोग बाहर अब आ रहे हैं क्लियरली और पसंद कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में आना। फाइन डाइनिंग कैसे चल रहा है सर? क्या अपडेट्स देंगे इस वक्त हमारे दर्शकों को? अभी अभी आप PVR के बारे में बात कर रही थी जी। और सिनेमा लोग जैसे जिस तरह से आप जानती है कि सिनेमा हॉल्स में जाना ज्यादा बैरियर रखता है रेस्टोरेंट्स में आने से। तो फिलहाल फुटफॉल्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। हमारे इस महीने में मार्च में जनवरी हैज बीन वेरी चैलेंजिंग एज यू नो, फरवरी वाज बेटर और इस वक्त हमारे यहाँ पर बहुत ही स्टडी फुटफॉल्स है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का एक पुनर्जन्म हुआ है, जो मैं बार बार कहता हूँ। इनफैक्ट आई एम सिटिंग हियर, हम लोग एक लोनावला में ऑफ साइट कर रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो काफी हमारे स्पीकर्स आए हैं। तो वी आर एक्चुअली इस वक्त जैसे पैंडेमिक के बाद जो लेसन्स आए हैं उसके बाद इट्स बीन अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ आवर फाइन डाइनिंग व्हिच इज द मेन फोकस and which has been the historical growth of mainland China, O Calcutta, Sweet Bengal and the other brands we have. उसको हमने सपोर्ट किया है। जो नया एक हमारा सनराइज हमारे लिए रहा है डिलीवरी, तो वो डिलीवरी बहुत ही ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स इट इज ग्रोइंग बाय द डे बाय द आवर। वंडरफुल सर, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप कह रहे हैं फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं एज वी स्पीक और आप एक नए थीम पर वर्क कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन जैसा आपने कहा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, क्या लर्निंग्स थी कोविड से और जो हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हैं पुनर्जन्म कर रहे हैं कंपनी का, तो क्या चाह रहे हैं, क्या विजन रखा है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे डिफरेंट होगी ये फिलहाल जो हम कंपनी अभी तक देखी है और आगे? क्या आपने अपने टारगेट्स भी रिवाइज किए हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैं बात करूं टॉप लाइन बॉटम लाइन कैसे बेहतर अचीव करेंगे, थोड़ा सा हमें उस पर भी डिटेल दीजिए सर। देखिए, ऐसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गेट इनटू एन एक्सपेंशन मोड बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी वक्त आपको ये लगता है कि कई लैगार्ड्स जो हमारे रेस्टोरेंट्स नहीं प्रॉफिट कर रहे थे, उनको वो जो फेंस सिटर्स थे, वहां पे एक डाइकोटोमी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की या कंपनी की कि इसको कितना हम ड्रैग करें। हालांकि हमने काफी इसको कम किया था, लेकिन पैंडेमिक जब व्हेन यू अगेंस्ट द वॉल, वो हमें सिखाता है कि बस अब जीने मरने का सवाल है, लाइक सर्वाइवल का सवाल है। तो उस वक्त यू हैव टू समहाउ और द अदर गेट बैक ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड एंड ट्राई टू सी किस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी को बचाए, कंपनी को बचा लें। इनफैक्ट पहले भी ये हमारी कोशिश थी कि इसको करें, बट इस वक्त एक्सपीडिशियसली ये हो गया। तो जितने हमारे लॉस मेकिंग यूनिट्स है वो तो बंद कर दिए हमने, और जब उसको बैलेंस आउट किया विद अ क्लाउड किचन जिसका स्टोर मैट्रिक्स is much better because of the low capex and also in terms of the manpower cost. Kitchen within kitchen जो हम कह रहे थे कि हमारे इतने सारे रेस्टोरेंट से, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, जिसको एसेट को स्वेट करना बहुत जरूरी था। और ये पैंडेमिक ने हमको ऐसे सिखा दिया कि इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि जो लेसन हमारे पैंडेमिक के हैं, जिससे हमारी कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है, हम उन लेसन्स को लेते हुए चलेंगे और ये समझ रहे हैं कि हम एक स्टार्टअप है। हमारी मेंटालिटी सबकी इस वक्त जो हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहां पर भी सारे स्पीकर्स यही कह रहे हैं कि, और जो थीम बनाया गया, तो पैंडेमिक की लर्निंग्स को रखते हुए ये ना हो कि हम लोग प्री पैंडेमिक के कभी कंफर्ट जोन पे चले जाए, तो उस चीज को हम पकड़ते हुए जा रहे हैं।
हाइब्रिड रहेगा, मेनलैंड चाइना, ओ कलकत्ता, और जितने हमारे ब्रांड्स हैं उसमें हम कैपेक्स लगा के जो हमारा नया रेस्टोरेंट्स का एक प्लान है वो भी करेंगे। लेकिन इस वक्त इसको बैलेंस करते हुए, क्लाउड किचन पे फोकस करते हुए हम मुनाफे की तरफ जाएंगे। Okay. हम जस्ट टर्नओवर की तरफ नहीं जाएंगे। वी आर लुकिंग एट द बॉटम लाइन एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इन द गोइंग। इंपॉर्टेंट बात कही सर, आप बॉटम लाइन पर फोकस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लाउड किचन की जो आप बात कर रहे हैं उस पर कंपनी अब ध्यान देगी। आई थिंक कैसे कॉस्ट कम करते हुए बिजनेस बढ़ाए, दैट्स द ब्रॉड प्रेमाइस। जी, ओके, श्योर सर। सो ये अच्छी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी का फोकस है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और इम्प्रूव करे। तो सर ये बताइए आगे जो प्लान्स होंगे अब कंपनी के इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग न्यू होटल्स, आपने 2-3 ब्रांड्स की बात की, वो आप कंटिन्यू रखेंगे, तो क्या है लेट्स से नेक्स्ट 2-3 साल का क्या विजन है, क्या प्लान है, कितने होटल्स आप रेस्टोरेंट्स आप खोलेंगे, और क्या आप एसेट लाइट मॉडल की तरफ ही फोकस करके ब्रांडिंग और फ्रेंचाइजी मॉडल देखेंगे? क्या एग्जैक्ट प्लान होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग योर प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री? जैसे कि मैंने कहा कि इट विल बी अ हाइब्रिड। सो पहले हमारा सिर्फ फाइन डाइन था, इस वक्त हम जैसे डिलीवरी हमारा बहुत बड़ा है। जी, बट सर नंबर अगर आप ब्रेकअप कर पाए हमारे लिए, हाइब्रिड आपने कहा, बट जी, very difficult to tell you forward looking numbers, but हमारे 4 रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी पार्क्ड है और उनको हम लोग करने जा रहे थे, बट हमने बिकॉज देयर वाज नो विजन हमने रोक दिया। ये 4 रेस्टोरेंट्स गोइंग फॉरवर्ड इन 1 ईयर वी इंटेंड डूइंग इट। आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, मुनाफे पे फोकस रहेगा, और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि क्लाउड किचन्स जो हमारे 50 से 70 क्लाउड किचन्स जहां जहां हम प्रेजेंट नहीं है, ब्रांड को वहां पे लेके जाएंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो मैं कह रहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, हम डेट फ्री कंपनी है, हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जहां पे हम देख रहे हैं लो कैपेक्स पे ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होता है और सेम स्टोर ग्रोथ। हम अगर हमारे एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स को थोड़ा सा मान लीजिए रेनोवेट करके, रिफ्रेश करके जहां जरूरत है, और वहां पे अगर हम ऑप्टिमाइज कर सके सेम स्टोर्स को, वो भी एक नया रुख होगा और वहां से भी ग्रोथ आएगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट्स, से 4 of them, and we have the cloud kitchen focus which is 50 to 60 of them, and 100% focus on optimizing, sweating the asset and same store growth. ओके, ऑल राइट सर, ये कॉम्बिनेशन है, ये 3 चीज़ें आपने बताई, उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने ऑफ कोर्स फुटफॉल्स की बात की, आपने कहा इंक्रीजिंगली आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। अगेन क्वांटिफाई कर पाएंगे सर, और इसका क्या ट्रांसलेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यूज़, किस तरह का आउटपुट है? और अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से इसी पीरियड, दो ऑफ कोर्स लास्ट 2 years आर नॉट द राइट वे टू कंपेयर, बट फिर भी कितना इजाफा देख रहे हैं आप फुटफॉल्स में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इंडिया के लिए भी और इंटरनेशनल दोनों के लिए आप बताएं? प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है। प्री पैंडेमिक लेवल पे जो डाइनिंग था, फायदा ये हुआ है कि डाइनिंग के साथ जो हमारी डिलीवरीज है, जो हमारी रियलिटी नहीं थी, जहां पे हम लोग खुद उतने फोकस नहीं थे, तो हर रेस्टोरेंट में मान लीजिए एक 90% भी फुटफॉल्स आते हैं, 95 भी आते हैं, तो आपका डिलीवरी जो है वो, इवन इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक गोइंग अवे, पीपल कमिंग आउट, डिलीवरी हैज बिकम अ नॉर्म टुडे। सो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस रह रहा है, और प्री पैंडेमिक के लेवल पे हमारे जो फुटफॉल्स है वो आ गए। बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनल सर? सॉरी, बोथ इन, yes, both. International, in fact, is born because London had a particular time, and same with Dubai and Doha. So everything is now by and large normal. आप जानते हैं कि toughest country in the world is Singapore in terms of governance of pandemic and COVID. So even they have opened up. So the whole world on this context is opened up. So everywhere there's footfall.
के फुटफॉल बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्री पैंडेमिक लेवल्स तक ये आ चुके हैं, चाहे इंडिया की बात करें, इंटरनेशनल। आपने ऑफ कोर्स मार्केट्स के बारे में बताया। एक सवाल सर, ऑनलाइन सेल्स की बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स डिजिटल एक बड़ा पीस है आपकी स्ट्रैटेजी जो आप स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी अभी इस वक्त कितना ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके बिजनेस को, और आपको लगता है ये अब कंटिन्यू होगा इवन आफ्टर कोविड इज गॉन? कितना कंट्रीब्यूट करेगा ऑनलाइन बिजनेस टू योर ओवरऑल बिजनेस? और कंपेटिटिव इंटेंसिटी कैसी है सर? अभी हमने हाल ही में देखा, आपने सुना जोमेटो ने कुछ प्रॉमिस किया है 10 मिनट में दे कैन डिलीवर सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, और वो जो हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे एक रेस्टोरेंट रेडी करेंगे एंड दैट्स हाउ दे विल बी एबल टू डू इट, जिससे बिजनेस एफिशिएंसी बेटर होगी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर अप्रोच भी यहाँ पर मिलेगी। कैसे देखते हैं? डज इट बॉदर यू सर इस तरीके की डिसरप्टिव आइडियाज आपकी कंपनी कैसे लेगी? कैसे देखते हैं कंपटीशन इन द ऑनलाइन स्पेस? I don't want to talk about the too much about the Zomato thing because मुझे लग रहा है कि वो शायद it was a loose cannon। जब तक किसी को मालूम नहीं है कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुझे एग्जेजरेटेड लगा। सबको मालूम है ये बात, कोई कच्चा पनीर बोल रहे हैं, कोई अंडा बोल रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं जोमेटो वाले। तो खैर उस बारे में अलग बात है, क्योंकि किचन प्रिपरेशन टाइम आपका ऑन एन एवरेज 20 से 25 मिनट मिनिमम होता है, बिकॉज हम फ्रेश खाना देते हैं, रॉ खाना नहीं देते हैं। तो ये एक अलग चीज है, उसमें मैं ज्यादा बॉदर नहीं हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये रहेगी कि फोकस हम ये कर रहे हैं कि जितना टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके, जितना हम हमारे तरफ से जितना हो सके अपना किचन प्रिपरेशन टाइम कंप्रेस कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि हमारा इंटरनल जो एक मॉडल रहा है जिसमें हम डिलीवरीज करते थे, आज besides Zomato and Swiggy, which are the major contributors, there are ways and means where the customer is ready to use another logistics company like VFast, Swiggy का जो Jenny है, and there are many of them which are coming up. So लोग खुद इस डिलीवरी के चार्जेस को देते हुए भी हमारे यहाँ से खाना मंगवा रहे हैं। और कई बार ये शुरुआत है, मैं जानता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स है, हम उनको ऑलमोस्ट हमारा 90% बिजनेस जाता है। लेकिन ये आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जो लोड हमको लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ जोमेटो एंड स्विगी, वहां पे एक थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। और इंटरनली हम ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनी जो तैयार नहीं थी पहले प्री पैंडेमिक, वो सिर्फ फाइन डाइनिंग में थी, तो पूरा किचन वगैरह और लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस को हमने रिफोकस किया है, चेंजेस किए हैं, जिससे हम लोग पैरेलली एक वर्टिकल चला पाए, जिसका हमने हेड एक किसी को बनाया है अलग से। एक फाइन डाइन रहेगा और एक डिलीवरी रहेगा। श्योर, तो दो वर्टिकल्स। जी जी, फोकस रहेगा। वेरी क्विकली सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कमोडिटी प्राइसेस जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो सभी बिजनेसेस को इफेक्ट कर रहे हैं, आप देखिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी आप कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? क्या प्राइसेस बढ़ेंगे खाने के? अब आपको लगता है इनेविटेबल है, पास ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो खाना महंगा होगा यहाँ से? जी देखिए, जैसे ऑयल का आपको मालूम है अच्छी तरह से, सनफ्लावर ऑयल विच हैज बीन अ मेजर कंपोनेंट, तो उसमें तो ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीज दिख रहा है फिलहाल। आने वाले टाइम पर शायद बढ़ेगा या कम होगा, ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉर यूक्रेन एंड रशिया का जो चल रहा है। और दूसरी चीजें, बिकॉज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, आप जानते हैं कि जैसे ही ये बढ़ता है तो फ्रेट बढ़ जाता है, तो कमोडिटीज में 100% नहीं हो तो 5% 10% थोड़ा जंप रहता है। लेकिन वी डू नॉट वांट टू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर। आवर टीम व्हिच इज सिटिंग टुडे नाउ, I'm talking to them, they have been very cooperative कि हम इसको कस्टमर को पास नहीं करेंगे, हमारे कॉस्ट को, स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेंगे, किस तरह से हर लाइन आइटम पे जाकर हम हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करेंगे। उसको लोगों को पास ऑन नहीं करेंगे, खाना महंगा नहीं होगा लोगों के लिए, आप अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर को रीवर्क करेंगे, आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चैटर्जी, हमें समय देने के लिए। आपकी मीटिंग से आप निकल कर हमारे लिए समय दिया, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद सर।